हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन अ ट्राइंगल ABC, BM and CN are perpendicular from B and C respectively on any line passing through A. If L is the midpoint of the BC, prove that ML equal to NL. So first of all हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की. So की कॉन्सेप्ट में क्या होगा, हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे कि वो कोई हमारी तीन लाइन पैरेलल है. सपोज एक ये लाइन है एंड एक ये लाइन है एंड एक ये लाइन है. तीनों लाइन पैरेलल है एंड कोई एक हमारे ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो इनके जो इंटरसेप्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं. तो इसका मतलब है कि कभी कोई ट्रांसवर्सल कोई एक तरफ इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है. इसका मतलब इधर बता रहा हूं कि मान लो ये ट्रांसवर्सल है, जो ये पोर्शन है पोर्शन इक्वल है, तो कंफर्म है कि जो इधर दूसरा पोर्शन जो दूसरा ट्रांसवर्सल है वो कट करेगा, वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल इंटरसेप्ट होगा. तो ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई एंड एफ. हमें गिवन है कि यो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के. मतलब ये इंटरसेप्ट का भी हमें गिवन है, तो कंफर्म है कि ये जो दूसरा ट्रांसवर्सल टी है वो भी इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगा. मतलब जो डी ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ के. तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. गिवन इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चन का डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, जिसमें बी एम एंड सी एन परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड सी. तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ. ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया जो ए बी सी है. तो ये ए है, ये बी है एंड ये सी है. एंड बी एम और सी एन जो है वो परपेंडिकुलर है. कहाँ से, फ्रॉम बी एंड सी से, ऑन एनी लाइन पासिंग थ्रू ए से कोई एक लाइन पास हो रही है. सपोज ये लाइन हमारी एक पास हो रही है. हमने क्या कर दिया, ये हमें एक लाइन है एल जो हमने एक पास कर दिया ए से, एंड बी से एक परपेंडिकुलर है जो कहाँ पर है, बी एम पर है. तो ये परपेंडिकुलर हमारा बी एम हो जाएगा एंड सी से जो परपेंडिकुलर है वो हमारा ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमारा सी एन हो गया. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें एक और कंडीशंस गिवन है कि एंड एनी लाइन थ्रू ए हो गया इफ एल इज द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी. सो हमें ये गिवन है कि सपोज ये हमारा एक पॉइंट है एल है. ठीक है, ये हमारा कैपिटल एल है जो हमारा मिड पॉइंट है किसका, बी सी का. इट मीन्स हमें गिवन है कि बी एल इक्वल टू कितना है, सी एल. मिड पॉइंट हो गया. तो जब मैं यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये कहाँ पर जाएगा, कुछ ओ पॉइंट दे दो. तो हमें ये कंफर्म हो गया कि बी एल इक्वल टू क्या हो गया, सी एल. क्यों, क्योंकि एल हमारा मिड पॉइंट था. तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि कोई हमारी जो पैरेलल लाइंस है, तो देखो ये सब हमारे क्या परपेंडिकुलर्स है. परपेंडिकुलर्स है इसका मतलब ये सब हमारे क्या है, पैरेलल है और इसी लाइन पर परपेंडिकुलर्स हो रहा. इसलिए जो बी एम है एंड सी एन है, जो क्या हो गया हमारा, बी एम पैरेलल टू सी एन हो गया एंड पैरेलल टू क्या होगा हमारा, ओ एल. तो ये हमारे जो तीनों है ये क्या हो गया, हमारे पैरेलल्स हो गए तीनों लाइन. और ये जो ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल हो गया हमारा एल एंड दूसरा ट्रांसवर्सल क्या हो गया हमारा, सी. तो ये जो हमारा जो एल जो हमारा ये लाइन ट्रांसवर्सल है वो एक इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये जो बी एल और सी एल. तो कंफर्म है कि जो ये एल वाली लाइन पे जो ट्रांसवर्सल ये ओ है वो भी इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगा. कौन कौन सा, ओ, ओ एन, ओ एम और ओ एन. सो हम इसमें लिखते हैं कि इफ three parallel lines three parallel lines cut equal intercept on a transversal, they will also cut equal intercept on other other transversal other transversal.
ठीक है, वही हमने बोला कि कोई एक ट्रांसवर्सल है जो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो जो दूसरा ट्रांसवर्सल है वो भी क्या होगा, हमारा इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगा। इट मीन्स क्या है कि जो हमारा बी एल है वो हमारा पता है सी एल है, तो दूसरा ट्रांसवर्सल जो एल है वो कितना कट करेगा, ओ एम इक्वल टू ओ एन। तो हमें क्या हो गया, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये कंफर्म हो गया, ये इक्वल इंटरसेप्ट होगा। अब हमें प्रूव भी क्या करना है वो भी देख लें। जो हमें प्रूव करना था वो था कि एम एल और एन एल इक्वल आ जाए। तो एम एल मतलब यहाँ से, तो पहले तो एम एल को ज्वाइन करें, तो हमने इस एम को एल से ज्वाइन कर दिया एंड इस एन को इधर एल से ज्वाइन कर दिया। तब हमारे दो ट्राइंगल्स मिल गए। कौन कौन से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल मिल गया ओ एन एल और एक हो गया ओ एम एल। इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। तो पहले तो मैं इनको इधर कट करके यहाँ एक इनका डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा ओ पॉइंट हो गया, ये एम हो गया, और ये ऐसे कुछ है, ये जो मेरा परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पर कट हो रहा है एल पे, और ये इधर जा रहा है, ये एन है, ये एल है। अभी हमने देखा कि ओ एम हमारा किसका इक्वल आ गया था, ओ एन, एंड ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, तो ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। सो इन ट्राइंगल, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कभी प्रूव कर दे तो हमारा आ जाएगा एम एल इक्वल टू एन एल। तो इन ट्राइंगल ओ एम एल एंड ट्राइंगल ओ एन एल में क्या आया, ओ एम इक्वल टू क्या आ गया, ओ एन। कहाँ से, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सो बाई इक्वेशन 1 से, एंड ओ एल जो है वो हमारा क्या है, कॉमन वाली साइड हो गई, एंड जो ओ एंगल एल ओ एंगल एम ओ एल है वो किसके इक्वल है, एंगल एन ओ एल के, और वो कितना है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने ये 90 डिग्री ड्रॉ किया था पहले। ठीक है, ये हमने हमने खुद से कंस्ट्रक्शन किया था, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। सो बाई देखो ये साइड, ये एंगल एंड ये साइड, एंड ये साइड, ये एंगल एंड ये साइड, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल एम ओ एल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल एन ओ एल के। सो बाय सीपीसीटी से क्या आ जाएगा, एम एल इक्वल टू एन एल। सो बाय सीपीसीटी से, और हमें यही प्रूव करना था कि एम एल इक्वल टू क्या आ जाए, एन एल। सो हैंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।